बच्चों आज एक इस टॉपिक्स को समझेंगे। सबसे पहले ये जान लो कि सोलेनॉइड बनेगा कैसे, ठीक है। और सोलेनॉइड के जो मैग्नेटिक फील्ड होंगे उसके अंदर में वो हम लोग को आज फाइंड करना है। सबसे पहले तो हम लोग ऐसा करेंगे कि एक नॉन कंडक्टिंग एक पाइप ले लेंगे, ठीक है। और उसके ऊपर एक वायर को, जैसे हेलिकल स्प्रिंग होता है वैसे ही कुछ हम इसको ऐसे कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है। यानी इसको एक पाइप के ऊपर हम राउंडिंग ऐसे 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 कर रहे हैं, ठीक है। इसमें नंबर ऑफ़ लाइंस, नंबर ऑफ़ रोटेशन काफ़ी अधिक है, ठीक। और उसके एक एंड को हम करंट देने के लिए सेल के साथ इसको कनेक्ट कर देते हैं प्लस, और एक को माइनस के साथ कनेक्ट करते हैं, ठीक है। यहाँ पे की लगा हुआ है। अब यहाँ पे गौर करते हैं कि जैसे ही हम स्विच को ऑन करते हैं, यानी करंट अगर हम इसको देते हैं, तो ये हेलिकल, ये जो स्प्रिंग है इसके अंदर एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है इसके एक्सिस पे, ठीक है। ये इसका एक्सिस हो गया, इसको सपोज़ हम एक्सिस मानते हैं, तो ये एक्सिस पे हम लोग को किसी एक पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड पता करना है। इसके बाहर, यानी इस सोलेनॉइड के इस स्ट्रक्चर को ही हम लोग सोलेनॉइड कहते हैं। अगर यहाँ से इसके पाइप को हटा दें तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर हमारा बन जाएगा, ठीक है। इसी को हम लोग सोलेनॉइड कहेंगे। तो ये फ्रीली एक स्प्रिंग जैसा हम कह सकते हैं कि है, लेकिन फ़िलहाल हम इसको एक पाइप के ऊपर, नॉन कंडक्टिंग पाइप के ऊपर लपेटे हुए हैं। ये जो वायर है ये इंसुलेटर वायर है। इंसुलेटर का क्या मतलब है कि ये वायर जो है एक प्लास्टिक के कवर में है, ठीक है। यानी अगर इसके अंदर, मतलब उस प्लास्टिक के कवर के अंदर तो हमारा वायर है ही, ठीक है, लेकिन ये इंसुलेटर वायर किससे कनेक्टेड है, ताकि जब ये क्लोज भी हो तो वहाँ पे किसी तरह का कोई शॉर्ट सर्किट नहीं हो सकता, यानी शॉर्ट नहीं कर सकता है हमारा ये जो वायर है, ठीक है। तो ये हम लोग इसको ऐसे कनेक्टेड करके रखे हुए हैं। यानी सोलेनॉइड जो है एक हेलिकल स्प्रिंग के जैसा हमको दिखेगा। जैसे हम यहाँ पे करंट देते हैं तो ये मैग्नेटिक फील्ड बनता है। तो ये पता कैसे चले कि एज अ मैग्नेट भी बिहेव करता है, यानी इसमें हम कहेंगे कि ए सोलेनॉइड इज़ अ डिवाइस दैट क्रिएट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एट दैट पॉइंट द इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ प्रजेंट हियर, ठीक है। यानी जैसे ही हम करंट देंगे तो ये एक मैग्नेटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के जैसा ये व्यवहार करना शुरू कर देगा, ठीक है। द सोलेनॉइड इज़ a type of non-permanent magnet. The magnetism of solenoid can be easily started and एलिमिनेट थ्रू द ऑन एंड ऑफ ऑफ द पावर। यानी जैसे ही यहाँ इसको ऑफ़ या ऑन करते हैं ये तुरंत अपने आप अराउंडिंग एक मैग्नेटिक फील्ड बनाता है, ठीक है। अगर ऑफ़ कर देते हैं तो ये तुरंत एलिमिनेट हो जाता है, ठीक है। यानी ये समझ में आता है कि सोलेनॉइड जो है एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है। कैसे होगा, तो इसको समझने के लिए हम ऐसा करेंगे कि मान लीजिए इस सोलेनॉइड को फ्रीली अगर हम इसको सस्पेंडेड कर देते हैं, लटका देते हैं, तो इसकी जो एंड है ना वो एक नॉर्थ और एक साउथ वाले एंड में आकर ये स्टॉप हो जाएगा, ठीक। लेकिन जैसे ही मान लिया जाए हम इसके करंट के डायरेक्शन को चेंज करते हैं, यानी अब ये प्लस को माइनस और माइनस को प्लस करते हैं, तो जो अभी फ्रीली नॉर्थ और साउथ को डायरेक्शन कर रहा था, अब ये 180 डिग्री से मूव करके इसके डायरेक्शन को चेंज कर देगा। मतलब जो साउथ को इंडिकेट करता था वो नॉर्थ को करना शुरू कर देगा, और जो नॉर्थ को कर रहा था वो साउथ को इंडिकेट करना शुरू कर देगा। यानी हम यहाँ समझ सकते हैं कि जैसे ही किसी सोलेनॉइड के अंदर करंट जाती है तो इज़ वर्क एज लाइक ए मैग्नेट, ठीक है, ठीक है। देन हमको क्या फाइंड करना है, वी हैव टू फाइंड मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ बी। अगर हम बी से इंडिकेट करते हैं तो इनसाइड द सोलेनॉइड के अंदर कहीं पे मैग्नेटिक फील्ड हम लोग को पता करना है। सबसे इंपॉर्टेंट एक पॉइंट जिस पे हम लोग अभी चर्चा करने वाले हैं वो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, जिसको हम कैपिटल एन से इंडिकेट करेंगे, और स्मॉल एन से इंडिकेट करेंगे नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। इसका क्या मतलब है, ये एन कैपिटल और स्मॉल एन का क्या मतलब है। देखो यहाँ मान लिया जाए कि यहाँ से यहाँ तक हमारे 1 सेंटीमीटर का लेंथ है, ठीक है। और इसमें ये जो टर्न है, वायर को जो टाइटली टर्न किए हुए ये 3 है। मान लिया जाए कि 3 बार ये जो है यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक टर्न हो रहा है, तो 1 सेंटीमीटर में हमारा टर्न कितना हो गया, 3 टाइम्स, ठीक है। हम अगर 5 सेंटीमीटर के लिए करें तो 3 × 5 हो जाएगा,
अब यहाँ से मान लो यहाँ से यहाँ टोटल लेंथ जो है वो 10 सेंटीमीटर है। इसकी जो लेंथ है इसको L इंडिकेट करेंगे, लेकिन फ़िलहाल हम मान लेते हैं कि ये 10 है। तो हमारे पास कितना हो जाएगा, अगर हम इसको 10 सेंटीमीटर के लिए करेंगे तो 3 × 10 हो जाएगा, यानी 30 टाइम्स ये टर्न किया हुआ है। यानी ये टोटल L लेंथ में जितना टर्न कर रहा है ये हमारा कैपिटल N हो गया, ठीक है। और एक स्मॉल यूनिट में 1 सेंटीमीटर में जितना बार टर्न कर रहा है वो हमारा स्मॉल n हो गया। यानी कैपिटल N जो है वो स्मॉल n के इंटू टोटल लेंथ के साथ मल्टीप्लाई है, क्योंकि टोटल लेंथ अगर हमारा 10 था, 1 सेंटीमीटर में 3 बार टर्न हो रहा था, तभी तो ये 30 टाइम्स हो रहा था, ठीक है। तो ये हमारा मान निकल गया, यानी n = n × L कह सकते हैं, या स्मॉल n = कैपिटल N/L कह सकते हैं। यानी टोटल नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ, टोटल नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ को ही हम लोग स्मॉल n से इंडिकेट करेंगे, क्योंकि ये जो मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा सोलेनॉइड, ये नंबर ऑफ टर्न्स पे ही डिपेंडेंसी है इसकी जो डिपेंडेंसी होगी वो नंबर ऑफ़ टर्न्स पे होगी, यानी नंबर ऑफ़ टर्न्स अधिक है या कम है उसके अनुसार यहाँ इनसाइड में मैग्नेटिक फील्ड कम या अधिक होगा। तो वो चीज़ हम लोग समझेंगे। चलो दोबारा फिर से अब हम ऐसा करते हैं कि फ़िलहाल इस पेज पे तो हम लोग इसको रफली समझेंगे, इसके नोट्स पे भी दोबारा हम लोग समझेंगे। तो इसको अच्छे से समझ लेना, ये बहुत ही सिंपल और एक आसान सा टॉपिक्स है जिसको हम लोग यहाँ दोबारा फिर से रफ पे न्यूमेरिकल्स के साथ इसको समझने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। कि मान लिया जाए कि ये हमारा टर्न्स है, ठीक है। वायर को हम लोग टाइटली यहाँ पे टर्न किए हुए हैं, बहुत सारे नंबर ऑफ़ लाइंस हैं, ठीक है। और इसके एक एंड को हम मैग्नेट सेल्स के साथ इसको कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ से ये इन करता है, मान लिया जाए ये अंदर से निकल कर बाहर, इसकी जो टर्न है ये बाहर है, तो ये डायरेक्शन इसके बताएंगे। यहाँ पे ये ऊपर का जो सरफेस है, यहाँ पे मैग्नेट जो करंट है तुमको ये यहाँ से इन और यहाँ से आउट होते हुए दिख रहा होगा, ठीक है। तो ये हमारा जो है ये आउटवर्ड हो गया, यहाँ पे ये क्या हो रहा है, इनवर्ड हो रहा है, और यहाँ से ये आउटवर्ड हो रहा है। तो यहाँ इसको डॉटेड करेंगे। ये इनवर्ड और आउटवर्ड का कंडीशन हम लोग समझ चुके हैं, पहले ही हम तुम लोग को बताए हुए थे कि इन सारी बातों पे हम लोग देख चुके हैं कि अगर डॉटेड के साथ इसको बंद करते हैं तो ये हमारा आउटवर्ड और ये इनवर्ड, यानी करंट क्या हो रहा है यहाँ से अंदर की ओर मूव कर रहा है, ठीक है। ये सोलेनॉइड के लिए अंदर की ओर जा रहा है। अब अगर हम यहाँ पे थंब रूल्स अप्लाई करें तो देखो, यहाँ थंब को अगर हम ऐसे इंडिकेट करते हैं तो ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इधर अंदर की ओर दिखाएगा। यानी मैग्नेटिक फील्ड की लाइन अगर हम इस एक्सिस के लिए दिखाते हैं तो किसी भी एक टर्न के लिए देखें तो इसके लिए मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर बनेगा। तो किसी एक पॉइंट पे मान लीजिए ये पॉइंट है जहाँ पे हम लोग को मैग्नेटिक फील्ड पता करना है, ठीक है। तो ये इसकी डायरेक्शन हो गई। तो हम ऐसा करते हैं, सबसे पहले एक सर्कुलर लूप क्रिएट करने के लिए, हम लोग एम्पियर लूप क्रिएट करने के लिए इसको ऐसे करके एक लूप क्रिएट करते हैं, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक हम एक एरिया में इसको कन्वर्ट करते हैं, रेक्टेंगुलर एरिया में कट करते हैं, और इसका नाम हम दे देते हैं, मान लिया जाए ये पॉइंट हमारा ए है, ये बी है, ये सी है, और ये हमारा पॉइंट डी है, ठीक है। और ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हो गया। तो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन के साथ इस लेंथ में, यानी हम बात जब ए से बी के लिए करेंगे, दैट टाइम हमारे पास एलिमेंट्री डिस्टेंस DL और मैग्नेटिक फील्ड बी के साथ जो एंगल बनेगा वो 0 डिग्री बनेगा, क्योंकि दोनों एक ही लाइन पे इंडिकेट करेगा। लेकिन अगर यहाँ पे पॉइंट बी से सी के लिए बात करें, या ए से डी पे बात करें, या डी से ए के लिए बात करें, ओपन लाइन इंटीग्रल के लिए हम बात करेंगे, तो यहाँ पे DL और मैग्नेटिक फील्ड का जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री बनेगा। यानी दो ऐसा केस होगा जहाँ पे हमारा ये जो एंगल है बिटवीन बी एंड DL के बीच जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री बनेगा। एक कंडीशन ऐसा होगा जहाँ पे 0 बनेगा, और एक कंडीशन ऐसा होगा कि इस सोलेनॉइड के बाहर मैग्नेटिक फील्ड जो है वही 0 बन जाता है। हालांकि इसके लिए एंगल जो है वो θ = 180 डिग्री जरूर होगा, लेकिन जब मैग्नेटिक फील्ड ही 0 होगा तो यहाँ पे भी कोई मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट नहीं होगा। यानी अगर हम इसको के क्लोज्ड लूप पे अगर हम बात करें, एम्पियर्स लॉ को अगर हम अप्लाई करते हैं तो ये क्लोज लाइन इंटीग्रल ऑफ B = μ0 इंटू नेट करंट। ये अब मैटर समझना होगा कि नेट करंट हो क्या रहा है। तो नेट करंट सुनो, यहाँ पे जैसे हम करंट की बात करें तो यहाँ से तो I इन कर रहा है, लेकिन I जो इन कर रहा है वो टोटल लेंथ L के लिए जा रहा है, तो N × L हो गया इसके लिए टोटल। लेकिन इसके साथ साथ यहाँ ये जो वायर है इसमें ये मूव भी करता है, यानी टर्न में भी ये जो टर्न किए हुए हैं वायर को कनेक्ट किए हुए हैं उसमें भी तो ये I टर्न कर रहा है। यानी नंबर ऑफ़ टोटल जो नेट करंट होगा NL × I,
एन एल इंटू आई, ये हमारा नेट टोटल करंट निकलेगा जो एम्पेयर्स के लॉ में कह रहा था म्यू नॉट आई, तो वो आई जो है एन एल इंटू आई के फॉर्म में आएगा। चलो अब हम इस एक लूप में देख लेते हैं, ये एक क्लोज लूप हमारा बन रहा है ए बी सी डी ए, वापस यहीं पे आ गए, ये क्लोज लूप है, ठीक है। बी इंटू डी एल को बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, तो ये जो कंपोनेंट है ये हमारा 4 अलग अलग ओपन सर्किट में ये निकल रहा है। तो पहला हो गया ए से लेकर बी, ठीक है, बी इंटू डी एल। दूसरा जो हमारे पास हो गया वो हो गया बी से लेकर सी, ठीक है, बी इंटू डी एल। तीसरा जो हो गया वो सी से लेकर डी तक हमारा कंपोनेंट हो गया, बी इंटू डी एल, प्लस चौथा जो कंपोनेंट हो गया वो डी से लेकर वापस ए तक आ गया, ठीक है। यानी ए से ओपन किए थे, ए पे हमारा क्लोज हो गया। लेकिन एक बात जो गौर करना है हम लोग को यहाँ पे कि प्रत्येक कंपोनेंट के लिए तो डॉट के साथ कॉस का एंगल बनेगा, तो किसके साथ क्या एंगल बनेगा उसको हम लोग थोड़ा सा डिफाइन फिर से कर लेते हैं। ए से बी, तो ए से बी के लिए डी एल और मैग्नेटिक फील्ड का जो एंगल होगा वो 0 डिग्री होगा, इसलिए यहाँ कॉस 0 डिग्री हो गया। अगर बी और सी के लिए बात करें तो 90 डिग्री होगा, ये हम पहले ही देख चुके थे, ठीक है, कॉस 90 डिग्री। प्लस सी से डी के लिए अगर बात करेंगे तो हमारे पास यहाँ जो एंगल बनेगा बी इंटू डी एल के लिए वो कॉस 180 डिग्री बनेगा, लेकिन इसमें मैग्नेटिक फील्ड ही 0 बनेगा, तो हम लोग के लिए ये भी मान लास्टली 0 हो जाएगा। और तीसरा जो है यहाँ पे चौथा जो है हमारे पास डी ए के लिए बी इंटू डी एल के लिए जो है यहाँ भी कॉस 90 डिग्री हमारा मान कंपोनेंट हो जाएगा। ये मान कन्वर्ट टू 0, ये भी ऑलरेडी कन्वर्ट टू 0 हो गया क्योंकि कॉस 90 का मान 0 हो गया। लेकिन एक चीज़ जो हम लोग को यहाँ समझ के रखना होगा कि आउटसाइड ऑफ द सोलेनॉइड इज़ मैग्नेटिक फील्ड इज 0, तो ये भी हमारा मान क्या हो गया 0। यानी कुल मिलाकर क्लोज लाइन इंटीग्रल ऑफ ए बी सी डी ए बी इंटू डी एल का जो मान निकल के आ गया वो हो गया हमारे लिए ए से बी के लिए बी इंटू डी एल, ठीक है। तो ये हमारे पास बी निकल गया और इंटीग्रेशन ऑफ डी एल के लिए क्या हो गया एल, है ना। तो ये जो वैल्यूज़ है मान लीजिए इसको इक्वेशन 2 मानते हैं और हमारे पास ये जो मान है इक्वेशन 1, तो इक्वेशन 1 एंड 2 इम्प्लाइज दैट क्या दे रहा है कि म्यू नॉट एन एल आई और ये इक्वल है, यानी बी एल इक्वल टू के लिए म्यू नॉट एन आई एल, ठीक है। तो ये एल और ये एल कैंसिल आउट हो गया, तो बी इक्वल टू म्यू नॉट एन आई। दिस इज़ द रिक्वायर्ड मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट इनसाइड द सोलेनॉइड। किसी सोलेनॉइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा उसके लिए ये रिक्वायर्ड इक्वेशन हमारे पास हो गया, ठीक है। ये हमारा कॉन्सेप्ट रफली हो गया, इसमें हम रफ में इसके मैथमेटिकल पोर्शन को देख चुके हैं। अब चलो हम लोग इसके नोट्स पे चलते हैं जिसको कि फाइनल करके रखना है। चलो देखोगे यहाँ पे यही सोलेनॉइड है, इसके ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को हम लोग दिखा दिए हैं यहाँ पे, ठीक है। क्या लिखे हैं, ए सोलेनॉइड इज टाइटली वुंड हेलिकल लूप फ्रॉम एन इंसुलेटेड वायर सच दैट इट्स लेंथ वेरी लार्ज एज कम्पेयर टू द डायमीटर से कंपेयर करके ये एल का लंबाई बहुत अधिक होगा, ठीक है। कंसिडर ए लॉन्ग स्ट्रेट सोलेनॉइड हैविंग एन टर्न, यहाँ पे देखो स्मॉल एन टर्न्स पर यूनिट लेंथ। जब भी स्मॉल लेंथ एन की बात करेंगे तो हमारे पास वहाँ यूनिट लेंथ जरूर आएगा। एंड वुडन इज सिलेंड्रिकल फॉर्मेट, ठीक है। व्हेन करंट आई इज पासिड थ्रू इट मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू द सोलेनॉइड, ठीक। मैग्नेटिक फील्ड ये प्रोड्यूस्ड करेगा सोलेनॉइड। लेट बी विद द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट, ठीक है, इनसाइड द सोलेनॉइड के अंदर किसी पॉइंट पे हम लोग को मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ पता करना था, ठीक। इन ऑर्डर टू डिटरमाइन बी कंसिडर ए रेक्टेंगुलर क्लोज पाथ ए बी सी डी ए। एक ए बी सी डी ए हम क्लोज रेक्टेंगुलर पाथ क्रिएट करते हैं जिसको हम लोग एम्पेयर लूप भी कहेंगे। लेट द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर ए बी इक्वल टू एल, द नंबर ऑफ टर्न्स एन एंड आई इज द फॉलोइंग करंट इन द रेक्टेंगुलर पाथ, टोटल करंट थ्रेडिंग द रेक्टेंगुलर पाथ इज एन एल आई। दिस इज द कॉन्सेप्ट एन एल आई, इसकी चर्चा जिसको हम ग्राफ में किए हुए थे। अकॉर्डिंग टू एम्पेयर सर्क्यूटर लॉ लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अलोंग द रेक्टेंगुलर पाथ ए बी सी डी ए इज इक्वल टू म्यू नॉट एन एल आई, ठीक है। क्लोज लाइन इंटीग्रल ऑफ बी इंटू डी एल इक्वल टू म्यू नॉट एन एल आई। इसको हम लोग 4 पार्ट में बांट चुके हैं। ये हमारा ओपन सर्किट है, ये हमारा क्लोज सर्किट पे हो गया, ये ओपनली 4 पार्ट में यहाँ पे कन्वर्ट हो रहा है जिसको इक्वेशन 1 बोल रहे हैं। चलो आगे देखोगे अभी यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ बी इज परपेंडिकुलर टू बी सी एंड ए डी। जो डायरेक्शन था बी सी और ए डी पर परपेंडिकुलर था, दैट्स वाई दिस इज द वैल्यू 0 बिकॉज cos 90 इज 0,
ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड ऑफ द सोलेनोइड इज जो मैग्नेटिक फील्ड बन रहा था ए से डी डायरेक्शन के लिए, मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड ऑफ द सोलेनोइड ए डी डायरेक्शन पे, तो वो हमारा जीरो बन गया। यानी इक्वेशन 1 के लिए हमारे पास 3 वैल्यूज़ जो है वो जीरो हो गया। तो फाइनली ए से बी के लिए बच गया बी इंटू डी एल, ठीक है, जिसके लिए एंगल जो बन रहा था वो जीरो बन रहा था। एज लॉन्ग द पाथ ए बी एंड डी एल आर द along the same direction, the angle between the DL and B is 0, that's why here is the value of B into DL के लिए, ठीक है। A से B के लिए हमारा DL निकल गया, DL को इंटीग्रेशन ऑफ DL इक्वल टू L हो गया, लेंथ ऑफ द साइड AB जो टोटल लेंथ की इक्वल हो गया, ठीक है। इसको हम यहाँ पे मान पुट करके दोनों इक्वेशन को अगर हम इक्वल करते हैं, इक्वेशन 1 एंड 2 अगर हम इम्प्लाइज करते हैं, तो हमारे पास ये मान कट कैंसिल आउट होने के बाद ये बच रहा है ना। दिस इज़ द फॉर्मल मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ द सोलेनोइड, यही हमारा सोलेनोइड के लिए बन गया। लेकिन अगर हम सोलेनोइड पे बात करें, तो सोलेनोइड पे जब भी किसी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड हम लोग को पता करना रहता था, तो वहाँ पर हमारे पास 2 पॉइंट हुआ करते थे। एक जैसे ये पॉइंट पे करना है, तो एक इस इंड और एक इस इंड के लिए हम लोग को दोनों की वजह से यहाँ मैग्नेटिक फील्ड रिक्वायर्ड बनता था। लेकिन अगर सिर्फ किसी एक पॉइंट पे बात करें, तो जितना रिजल्टेंट है उसका हाफ हो जाएगा। यानी मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट ऑन वन इंड, देखोगे यहाँ वन इंड ऑफ द सोलेनोइड इज गिवन बाय बी इक्वल टू हाफ म्यू नॉट एन आई। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ सोलेनोइड, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इससे आगे एक नए टॉपिक्स पे बात करेंगे।